वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो हम बहुत सारी बातें करते हैं और मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करती रहूँगी, क्योंकि जो एक पेट्रियार्कल विचारधारा है उन्होंने औरतों का तो नुकसान किया ही है, जो पुरुष प्रधान संस्कृति होती है, बट ज़्यादा नुकसान इन्होंने अपने ही बेटों का किया है बाय नॉट गिविंग देम गुड रोल मॉडल्स। तो ये विचारधारा जहाँ पर आप एक स्पेसिफिक जेंडर को प्रमोट करते हो वो सिर्फ आदमियों में नहीं औरतों में भी होती है। इसीलिए हमने विचारधारा को लेकर क्रिटिसिज्म करना चाहिए, जेंडर को लेकर नहीं करना चाहिए। ये हमेशा से मेरा स्टैंड रहा है। तो अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो जो आदमी सफ़र करते हैं रिलेशनशिप्स में, उनकी इमोशनल सफरिंग्स क्या होती है उनको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। और आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे how do men suffer and what is it that they need to do so that they can navigate their emotional discomforts and the things that they are facing in their relationships and bring some clarity as they move forward। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि मेन से जो एक्सपेक्टेशंस है वो उनको बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग महसूस होते हैं। जैसे बहुत सारी औरतें तो चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड है या मेरा भाई है या मेरे पापा ये सारी मेरी बात सुने, और अगर वो आपकी हर बात मानने लगे तो आप ही पहले पर्सन बन जाते हो जो उन्हें लेबल करते हो दैट दिस मैन इज़ अ वेरी वीक मैन। ये सबकी बात सुनते हैं, इज़ काइंड टू एवरी वन, सॉफ्ट टू एवरी वन, जेंटल टू एवरी वन। And if the same person, or if any other man is acting by a little force, मतलब कि थोड़ा सा aggressive nature है जहाँ पे it's not harming anybody but taking a stand or calling out or setting boundaries, we start calling those men as aggressive। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आदमियों के दिमाग में ये आ जाता है कि am I a strong man or a weak man। और मेरे सेशंस के टाइम बहुत सारे अच्छे लड़कों ने, अच्छे आदमियों ने, उनके दिमाग में ऐसा बैठ चुका है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम, दैट दे आर वीक मैन। और ये लेबल्स बाहर से आते हैं, वो कोई औरत उनको दे रही हो सकती है या कोई आदमी दे रहा हो सकता है, या उन्हें खुद को कन्फ्यूजन है कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ मी। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो खुद की नज़रों में इमेज है ना, वो ठीक होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। और वो आती है ग्राउंडेडनेस से। ग्राउंडेडनेस मतलब आप अपने आप को पहचानते हो, आपको पता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है और आपको पता है कि आपको काम करने का तरीका क्या पसंद है। यू कैन बी अ मैन हु रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स विथ नेगोशिएशन, मतलब कि आपको दोनों साइड की चीज़ें सुनकर उसमें दोनों साइड्स को समझा कर आगे बढ़ना पसंद है। देर इज़ नथिंग बींग वीक अबाउट इट, दैट इज़ द वे यू लाइक टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स। यू कैन ऑल्सो बी अ पर्सन जहाँ पे आप बाउंड्रीज बहुत फर्मली सेट करते हो और कहते हो कि नहीं ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स फॉर यू। तो आपको आपकी नेचर, आपकी पर्सनालिटी पता होना बहुत ज़रूरी है। और आपने अपने पार्टनर्स भी, अगर आप आप अनमैरिड है तो ऐसे ही चूज़ करने चाहिए जो इस नेचर को समझ सकते हो। जब आप नेगोशिएशन कर रहे हो तो वो औरत आपको वीक बुलाए तो फिर वो आपके लिए सही पार्टनर नहीं है, या फिर आप जब बाउंड्री सेट कर रहे हो तो वो आपको अग्रेसिव बुलाए, कोल्ड बुलाए, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप समझ रहे हो कि आपका नेचर इनके कैच में नहीं आ रहा है। पर उसके लिए पहले आपको आपका नेचर पता होना चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब किसी भी इंसान को, चाहे आप लेडी है और चाहे यू आर अ जेंटलमैन, यू हैव टू सप्रेस योर ऑटोनॉमी। सप्रेस योर ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आपको आपकी लाइफ कैसी जीनी है ये हर कदम पे कोई डिक्टेट कर रहा है, और इसमें किसी और की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है कि आप हर कदम पर लोगों से ऑर्डर्स क्यों ले रहे हो, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ। So whether you are a man or a woman, you have to build trust in yourself. You have to build confidence in yourself. Don't get into relationships. Don't get into any other big responsibilities unless and until आपने खुद पर एक मिनिमम भरोसा डेवलप करना शुरू किया। और कौन से एरिया में आपने वो शुरुआत की वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि ठीक है ये वाले एरियाज़ है, इसमें मैं अच्छा हूँ, आई कैन टेक लीड, आई कैन टेक चार्ज एंड डू थिंग्स, एंड दीज आर द एरियाज वेयर माई वाइफ इज़ बेटर और माई मदर इज़ बेटर और माई सिस्टर इज़ बेटर, एंड लेट हर टेक द लीड एंड आई एम ओके विथ इट। आई डोंट फील कॉम्पिटेंट विथ women around me, right?
वो अपना काम कर सकती है, मैं अपना काम कर सकता हूँ। ये तब आता है जब आपके अंदर ट्रू कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर ट्रू ऑटोनॉमी होती है। बट अगर आपकी ज़िंदगी का हर स्टेप किसी और ने ऑर्डर किया होता है तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस और ऑटोनॉमी नहीं आती है। तो किसी एक एरिया ऑफ लाइफ में आप बहुत सप्रेस्ड फील करते हैं, बहुत दबा हुआ महसूस करते हैं, अपनी फ्रीडम को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, और ये पर्टिकुलर कैटेगरी में जो आदमी आते हैं फिर वो जाकर आइदर किसी एक एरिया ऑफ लाइफ में बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत टॉक्सिक बिहेवियर में चेंज हो रहा है, इमोशनल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, एडिक्शंस, ये सारी चीज़ें तब आती है जब आपने आपने आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट सप्रेस कर दिया। और इसलिए सप्रेस कर दिया क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हाउ डू आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, हाउ डू आई बिल्ड अ बैकबोन। तो वो बैकबोन होना, नो मैटर वॉट योर जेंडर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और तभी आप किसी और को अपनी पावर में रहने की यू आर ओके विद इट, यू डोंट फील कंपेटिटिव अबाउट इट, यू आर वेरी वेरी ओके विद इट। सो फर्स्ट बात हो गई आपकी ग्राउंडिंग, आप कौन हो, आपका नेचर कैसा है। सेकेंड थिंग इज़ योर ऑटोनॉमी। एक बायोलॉजिकल नीड जो मैन में उभर के आती है वो है कि वो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट दैट मैन हैव। और आपके रूटीन में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें आप ये सब कर रहे हो। इफ़ यू फील कि आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है तो आप पजल सॉल्व कीजिए, आप कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल गेम्स खेलिए लाइक सुडोकू एंड ऑल, जहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता हो, नॉट द टॉक्सिक गेम्स जिसमें आपको एडिक्शंस होती हो, गैम्बलिंग करना शुरू कर दिया, वो सब नहीं। अगर आपको आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, और मुझे तो लगता है कि ये चीज़ हर एक करनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बट आप जिम जा सकते हो, रिलेटिवली हैवी लिफ्टिंग, हैवी एक्सरसाइजेस जिसमें आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो, वो कर सकते हो। अगर आपको आपकी आर्टिस्टिक साइड को डेवलप करना है, देर इज़ नथिंग अबाउट, आई हैव सीन सम वंडरफुल आर्टिस्ट दैट दोज आर मेन, डेवलप दैट साइड टू. If you're suppressing even that, you're not going to feel happy as a man living in this world. So that's completely okay to explore your softer sides too. Whatever side you feel कि repress हो रही है, उनको explore करना in a healthy way and also feeling that sense of achievement in various ways is very very important. तो जैसे कि मैंने कहा कि हमें ये जो सप्रेशन है वो नहीं करना है। सो हम हमारी लाइफ में जो मेन है, चाहे वो हमारे भाई हो, पार्टनर हो, अपने फादर हो, तो उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट इवन इफ दे आर डूइंग द स्लाइटेस्ट थिंग राइट, यू मस्ट अप्रिशिएट देम। क्योंकि मैंने यूजुअली जो देखा है ना, हमें बहुत जल्दी किसी की गलती नज़र आती है, बहुत जल्दी नज़र आती है। और हमेशा मैंने देखा है बहुत बार, स्पेशली अगर बहुत कंट्रोलिंग लेडीज़ के अराउंड ये आदमी रहते हैं, तो ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसा ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, इतनी सिंपल बात भी समझ में नहीं आती, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स दे बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्वर्जेसन। और फिर उस आदमी को ऐसा लगता है मैं कितना भी करूँ, दिस वुमन इज़ नेवर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद मी। एंड ये पॉइंट जब आपके रिलेशनशिप में आता है ना, दैट इज़ द डाउनफॉल ऑफ योर रिलेशनशिप। और उसके लिए सिर्फ औरत और सिर्फ आदमी कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, आप दोनों उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। हाउ यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल? फर्स्ट, whenever the man has felt the suppression is happening, he needs to take a stand for himself or for his children or for whatever is happening which is not good for the collective family. सो वहाँ पर एक स्टैंड लेना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपने वो स्टैंड नहीं लिया है और आपने उस सप्रेशन को होने दिया है, तो आपने भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उस सप्रेशन में। और यहाँ पर भी धीरे धीरे जो विड्रॉल एक आदमी दिखाता है एक रिलेशनशिप में, उसको अगर उस औरत ने भी ऑब्जर्व नहीं किया और बस समझ में शी केप्ट सेइंग कि ये तो इररिस्पॉन्सिबल ही है, ऐसे ही हमेशा करते हैं, हमेशा का पैटर्न रहा है। बट एक सिंपल चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर मैं सामने वाले को थोड़ा सा अप्रिशिएट करूँ फॉर व्हाट दे डू, एंड दिस इज रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू।
if men also think कि if they can consider women a little bit more, then वो relationship को बहुत अच्छे से सुधारा जा सकता है. हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे जो इमोशनल वुंड्स होते हैं, जो बचपन में आपको जो चीज़ें नहीं मिली होती है, आप वो लेंसेज से अपनी रिलेशनशिप्स को देखते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि कोई आदमी है जो अपने पार्टनर के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आता है. नाउ some women might feel very happy that my partner gave me a surprise gift. If a woman has a neglect wound from her childhood, that she has been neglected a lot, she will think, अगर उसको सेम वही चीज़ चाहिए थी जो गिफ्ट में मिली है, शी इज़ लाइक ओके, गिफ्ट तो मिल गया, वही मिल गया जो मुझे चाहिए था, बट एक बार मुझसे पूछ तो सकते थे कि मुझे क्या चाहिए था, मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए. These are true incidences. Why didn't you ask me? Why didn't you consider me? And if this man has this wound around rejection and those things, why is this lady not appreciating me? मैंने तो गिफ्ट लाया, एंड दिस वुमन इज वाई डिडंट ही आस्क मी. तो एक इतनी खूबसूरत चीज़ जो एक सरप्राइज गिफ्ट है, ये एक अगली बैटल में बदल सकती है इफ़ यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन फ्रॉम योर इमोशनल वुंड्स जो पास्ट में हुए हैं, इन योर वेरी चाइल्डहुड, जिसका आपके पार्टनर से एक्चुअली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई संबंध नहीं है. तो अपने इन जो बायसेस है अपनी बिहेवियर में, थिंकिंग में, अपने इमोशंस जिस तरह से फंक्शन करते हैं, एक बार आप अगर उसको समझ लो ना, तो आप खुद ही कैच कर लोगे. So the woman will just catch that, there is a beautiful gift in front of me, something that I want, but this neglect wound is coming up from the past, right? So let me pay attention to my needs, जहाँ पे शायद मैं अपनी लाइफ में कहीं नहीं कर रही हूँ, and let me receive this gift also very gracefully. So solution मिल गया, situation has been sorted. And in situations में where men also feel कि वो कितना भी करे, सामने वाले इंसान को उनके लिए अप्रिसिएशन नहीं है, समझ जाइए कि वो अपने अपने वुंड से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए. पता है, इस दुनिया में जीने का अगर आप खुशी से जीना चाहते हो ना, सबसे आसान तरीका है स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन. ये 100% मैं नहीं कह सकती कि कम किया जा सकता है, मतलब ख़त्म किया जा सकता है, बट बहुत कम किया जा सकता है. आप दुनिया में जितना कम दूसरों से वैलिडेशन सीख करोगे ना, उतने खुश रहोगे, उतना आपको पता होगा कि मुझे खुश रहने के लिए क्या चाहिए. तो आपकी सेल्फ केयर, आई एम सेइंग दिस टू मेन, योर सेल्फ केयर, योर इमोशंस मैटर अ लॉट एज वेल. So you need to take care of yourself. You need to find your ground. You need to find out activities that really make you feel alive. If you